हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट स्पीड में जबरदस्त धुआंधार तरीके से 100+ जीके के क्वेश्चंस इस एक मात्र 10 मिनट की वीडियो में कवर होंगे। और साथियों, मेरा दावा है कि यदि आपको इन क्वेश्चंस के बारे में भी नहीं मालूम है तो साथियों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि पीतल में कौन कौन सी धातु होती है। तो पीतल में तांबा और जस्ता पाया जाता है। कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने में काम आता है। तो लैक्टिक एसिड काम आता है। मेमथ किन के पूर्वज कहलाते हैं। तो हाथी के पूर्वजों को कहते हैं मेमथ। अगला क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो सौर सेल होता है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो धर्मपाल ने की थी। यह पाल वंश का महत्वपूर्ण प्रमुख शासक था। औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में आया था। तो उसका नाम था पीटर मंडी, जो कि औरंगजेब के काल में भारत में आया था। यह था यूरोपीय यात्री। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। यह था त्रिपुरी अधिवेशन, जो हुआ था 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो वह था अहमदाबाद की हड़ताल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है, हमारा प्यारा यूपी है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहां पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है भाई साहब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। विश्व में मदिरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इटली है सबसे बड़ा मदिरा का अर्थात शराब का उत्पादक देश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो गौतम ऋषि जी है न्याय दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। भाई साहब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं अक्सर, तो याद रखिएगा वेंकट द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ताराबाई के हाथों में था मराठा नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां पर है। हरी के बैराज से है और सतलुज नदी से निकलती है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर जाना जाता है कोयले के लिए। अंकलेश्वर है कहां पर, आप हमें कमेंट करके फटाफट से बताइएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि माटी खाई किसने, कृष्णा ने खाई, तो इसलिए अलमाटी बांध हुआ कृष्णा पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ये सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की जौनसारी। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो चावल है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है उड़ीसा में। क्या, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है। तो पेट्रोलियम है। ऋतु प्रवास क्रिया मुख्यतः कौन सी जनजाति करती है। तो ये करते हैं भोटिया जनजाति। कहां पाई जाती है, आप कमेंट करिएगा। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। और कांडला कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। महत्वपूर्ण बंदरगाह है उत्तर गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। भाई साहब छाप लीजिएगा, जबरदस्त धुआंधार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 1921 को कहा जाता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। किसकी खेती में काट थाट अनिवार्य अंग होता है। तो ये चाय की खेती में होता है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। तो राजस्थान में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति। आपसे पूछा है अनुसूचित जनजाति, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति को भूलिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सबसे अधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तो तारापुर में है। तारापुर कहां पर है, कमेंट करिएगा। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो यह है उड़ीसा। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। तो शहतूत उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक राज्य। कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये भी भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। तो ये है लखनऊ। लखनऊ प्रसिद्ध है किसके लिए, कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो खंबात की खाड़ी है। कहां पर है, गुजरात में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है। तो विविधीकृत खेती अर्थात अलग अलग खेती करके खेती की अनिश्चितता को जो है अपनाकर इसे कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि जल विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है। तो ये कोयना में है। कोयना कहां पर है, भाई साहब कमेंट करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नारियल जूट उद्योग मुख्यतः कहां पर है। नारियल और जूट उद्योग, नारियल का जो जूट उद्योग है वो केरल में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो ये पिपरी में है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो व्यास नदी पर किया गया पोंग बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? कमेंट करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो सोवियत संघ का किया गया था। अब हो गया है ये टूटकर रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग देशों में टूट गया, बिखर गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात, भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार से पहले 2001 की जनगणना के अनुसार था पश्चिम बंगाल, लेकिन 2011 के बाद हो गया बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में होती है सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत के बंदरगाहों में कौन एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। भारत के राज्यों में किस में अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत में अदरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन से? अरेबिका है। और एक और किस्मत है, एक और किस्म इसकी अरेबिका और रोबुस्टा। इन दोनों के भाई साहब विदेशों में बहुत डिमांड रहती है और ये लगभग भारत में ही उगाई जाती है, अरेबिका और रोबुस्टा। और ये कहां पर? लगभग कर्नाटक में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मेनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। भाई साहब लगभग भारत में जितना भी उत्पादन उसका 92% अकेले राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो पहला हमारा प्यारो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। यहाँ पर भाई साहब 50% शीशे का उत्पादन होता है पूरे भारत का। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है तंबाकू उत्पादन में। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये कोयला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? तो ये दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा जो कृषि प्रायोगिक फार्म है वो कहां पर स्थित है? तो सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहां पर है? राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये है बेलाडीला खान। कौन सी? बेलाडीला खान। और ये दंतेवाड़ा में है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है ये। रायपुर से लगभग 100-150 किलोमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान खाद्य कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो चावल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित होता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश में है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जो अग्रणी उत्पादक है दालों के क्षेत्र में, तो दालों का भी सर्वाधिक अग्रणी उत्पादक राज्य है आपका एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? तो ये ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को होता है? तो ये जापान में करता है भारत सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादन है? तो ये अभ्रक में भारत विश्व में सबसे अधिक अग्रणी उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहां पर किया जाता है? तो भारतीय चमड़े का सबसे अधिक निर्यात होता है पश्चिमी जर्मनी को। भिलाई और राउरकेला में लोहा और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भाई साहब याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का नेपा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो ये दिल्ली में सबसे अधिक जो है ये मलिन बस्ती की जनसंख्या है दिल्ली में। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक ये पन बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है भाई साहब दूध के उत्पादन में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। आप सबने देखा होगा। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला अर्थात रिफाइनरी कहां पर है? तो ये डिगबोई में है। और डिगबोई कहां पर है भाई साहब? असम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसके लिए है। सिंह भूम कहां पर है? आप हमें कमेंट करिएगा, बार बार मैंने आपको बताया है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ते हैं? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ते हैं सेतु समुद्रम परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो ये पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए जाते हैं अधिकतम मात्रा में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भाषा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत की भूमि का या भारत का दक्षिणतम किनारा कौन, तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा या पिग्मेलियन पॉइंट जिसे कहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का मेनलैंड का सबसे जो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है? वो कन्याकुमारी है। यदि यहां पर मुख्य भूमि हटा दिया जाए तो भाषा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह में, जिसे हम शुगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कोरोना किंग जिनपिंग वाले देश में हुआ था कागज का सबसे पहले आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और आज का अंतिम प्रश्न है भाई साहब के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, जिसमें लाखों बेकसूर लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। और उसके बाद में लंदन में जाकर भाई साहब हमारे प्यारे उधम सिंह ने, जो वीर शहीद थे, उन्होंने जनरल डायर पर गोली बरसा दिया था, उसको गोली से उड़ा दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको नहीं कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, लेकिन अब कहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। यदि कुछ सुझाव है तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।